हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं तरंग गति। बच्चों, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल देखने के लिए आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले हैं, पहले आप उन्हें याद कर लें। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, एक रेडियो प्रसारण केंद्र की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज़ है। बच्चों, आवृत्ति आवृत्ति को बच्चों हम लोग एन से लिखते हैं। 30 मेगाहर्ट्ज़, बेटा मेगा की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। मेगा की जो वैल्यू है वो होती है 10⁶ हर्ट्स। मेगा की वैल्यू कितनी होती है? 10⁶। तो ये आपका आ गया है एन। क्या आ गया बच्चों? एन। और क्या कह रहा है बेटा? तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्घ्य लैम्डा ज्ञात करना है। यदि चाल सी दिया है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चों, फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। बताए ना, चाल बराबर होता है फार्मूला आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। ये होता है फार्मूला। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। बच्चों, वेलोसिटी अगर ऐसे लिखें तो हम वी एन इंटू लेमडा ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ को लेमडा और फ्रीक्वेंसी को एन से और वेलोसिटी को वी से लिखते हैं। ठीक बच्चों, अब आपको इसमें करना क्या है? मान रखना। आइए मान यहाँ रखते हैं। बच्चों, आप बताइए कि v की वैल्यू कितनी है बच्चों। इसमें जो v की वैल्यू, देखो v ही c होती है, याद रखना। आप इसे v मानो या c मानो, c और v के बराबर ही होता है। अगर c दिया है तो आपकी वैल्यू फिक्स होगी 3×10⁸। अगर v है तो यहाँ फिक्स नहीं होगी, कम ज़्यादा इससे होगी। ठीक, इतना याद रखिएगा, c ही v है। तो बच्चों 3×10⁸ बराबर n की वैल्यू कितनी है? 30×10⁶ इंटू लेमडा। तो बच्चों अब एक काम करिए, 3×10⁻, इसको 7 लिख दे रहे हैं और 10 अलग कर दे रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। और इसको हम लिख दे रहे हैं 3×10⁷। ये एक जीरो इसको दे दिया। अब इससे क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 10⁻7 से 10⁻7 कैंसिल, 10 बराबर लेमडा, तो लेमडा बराबर आएगा 10 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर होगा बच्चों, नोट कर लो। बच्चों, दूसरे नंबर सवाल में कह रहा है एक कंपित्र द्वारा रिपल टैंक में जल के पृष्ठ पर लहरें उत्पन्न की जा रही हैं। दो लगातार सुरंगों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। बच्चों, यहाँ दूरी कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर, मतलब लेमडा हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर, समझिएगा। और लहर 1.2 सेकंड में 25.2 सेकंड की दूरी तय करती है। तो उत्पन्न तरंग की तरंग दैर्घ्य ये सब निकालना है बच्चों। क्या? तरंग दैर्घ्य, तरंग वेग और आवृत्ति ज्ञात करनी है। बच्चों, आप इस सवाल में एक चीज़ देखिए बहुत ध्यान से कि जब समय दिया था 1.2 सेकेंड, तब डिस्टेंस हमारी कितनी थी? 25.2 सेकेंड। ये है मेरा डिस्टेंस, समझिएगा। ये मेरा क्या बच्चों? ये हमारा डिस्टेंस है। और कह रहा तब हमें क्या क्या ज्ञात करना है बच्चों? यहाँ पर वेवलेंथ ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, किसकी? ये तरंग की है, ठीक है। यहाँ पर ये ज्ञात करना है। और दूसरी बात, तो बच्चों तरंग की वेवलेंथ, पहले नंबर में वेवलेंथ निकालना बच्चों। दूसरे नंबर में मैं तरंग वेग क्या होता है? v होता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमें निकालना है आवृत्ति क्या होती है? n होती है। फिर समझो ये आवृत्ति है, तरंग वेग है और तरंग दैर्घ्य। बच्चों, आपको बता दें लेमडा आपको मिला है 3 सेंटीमीटर। बताया था ना 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सवाल में जो कह रहा है दो सड़कों के बीच की दूरी ही वेवलेंथ होता है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, दो संग्रहों के बीच की दूरी ही वेवलेंथ होती है बच्चों, याद रखना था। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर मिल गया बच्चों। इसमें दूसरा जो है वेग का, तो बेटा आपको पता है एक फार्मूला होता है
तरंग वेग बराबर दूरी बटे समय। भाई वेग बराबर दूरी बटे समय, ये आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसको v से लिखेंगे, जो दूरी हमारा 2.5 है और 5.2 है, देख लीजिए 5.2, ठीक है, बटे समय। समय कितना बच्चों? 1.2। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो v बराबर होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 252/12। तो इसको काटेंगे, 12 दूनी 24, एक इधर जाएगा तो 12 कम 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर में क्या है? आवृत्ति। बच्चों आवृत्ति कैसे निकालेंगे? हमने आपको फॉर्मूला बताया था ना, वेग बटे तरंग दैर्घ्य। वेग बटे तरंग दैर्घ्य, या तो n बराबर v बटे लेमडा भी लिख सकते हैं, याद रखना। वही v बराबर n लेमडा से आएगा, v बराबर n लेमडा से ही ये मान आ जाएगा बच्चों। n बराबर v का मान है 21 सेंटीमीटर में, और क्या है, और लेमडा का मान वही है 3 सेंटीमीटर। तो n बराबर 3 सत्ते 21 हर्ट्स, यह आ गया बच्चों, n नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़िए। कह रहा है 250 आवृत्ति वाली एक तरंग की लोहे में चाल। बच्चों आवृत्ति आपको दिया है, कितना दिया आवृत्ति? 250 हर्ट्स, और कह रहा है लोहे में चाल। बेटा जो v दिया है वो लोहे में दिया है, कितना दिया है लोहे में? इतना है, आप देख लीजिए लोहे में जो चाल इतनी है। तो पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है? लोहे में तरंग दैर्घ्य, लेमडा निकालना भी लोहे में। और क्या कह रहा है दूसरे नंबर में? तरंग की वायु में तरंग दैर्घ्य कितनी होगी? लेमडा वायु कितनी होगी? और यदि वायु में चाल दिया है बच्चों, वायु में आपको चाल दिया है v, वायु में आपको स्पीड दिया है कितना? 331 मीटर पर सेकेंड। तो आइए बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लोहे में वेवलेंथ निकालेंगे। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं लोहे में, आइए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं लोहे के लिए। लोहे के लिए बच्चों v बराबर n लेमडा होता है, फार्मूला सब बच्चे जानते हैं। अब यहाँ लोहा लिखेंगे तो हमें क्या निकालना? लोहे का लेमडा निकालना ना बच्चों। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो लेमडा लोहा बराबर, लेमडा वैल्यू निकालेंगे तो v बटे n आएगा। तो ये v जो है लोहा वाला रख देना, ठीक है। चलिए तो लेमडा लोहा, v लोहा का मान 4800, n की वैल्यू 250, 0 0 काट दिया और डिवाइड 2। बच्चों अगर आप इसमें इसका डिवाइड देते हैं तो आपका आएगा 19.2 मीटर आएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम आगे क्या करेंगे? आगे दूसरा भी इसी में है, कौन सा इसका? लोहे के बाद किसी में वायु के लिए, वायु के लिए सेम वही फार्मूला लगाएंगे, जहाँ लोहा वहाँ वायु लिख देंगे, ठीक बच्चों समझिएगा। लेमडा वायु बराबर v वायु बटे n। तो लेमडा वायु बराबर v वायु का मान 331, n की वैल्यू 250। बच्चे जब 331 में 250 का डिवाइड देंगे तो मेरा आंसर आएगा अप्रॉक्सी 1.328 मीटर, ठीक बच्चों, ये मेरा आंसर आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है चौथे नंबर में? यदि लोहे का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, बच्चों यंग प्रत्यास्थता गुणांक वायु होता है, फिर समझो यंग प्रत्यास्थता गुणांक वायु होता है, लोहे का दिया है 2 × 10 की पावर 2 ×
10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आपको बताएं इसका घनत्व डेंसिटी, घनत्व को आप डी से लिख सकते हैं। कितना दिया है? 8 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बच्चों फिर समझिए, इसे आप बोल सकते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बच्चों इसका नाम है। और इसका नाम क्या है? घनत्व। और क्या कह रहा है इस सवाल में? कह रहा हो तो लोहे में ध्वनि की चाल। बच्चों लोहे में ध्वनि की चाल, फिलहाल यहाँ पर सिंगल कह रहा है तो लोहा नहीं लिखेंगे, अगर डबल कहता है तो लोहा और जो कहता है उसमें लिखते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे बेटा। लोहे में ध्वनि की चाल का फार्मूला होता है V = Y/D। Y/D ये होता है फार्मूला। तो बच्चों आइए मान रखते हैं, यहाँ से निकालना क्या है? V का मान। तो बच्चों आइए मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं। V समझिएगा मेरी बात, गामा की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻11 और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 × 10⁻³ तो बच्चों एक काम करिए, इसको हम 2 से काट दे रहे हैं। ठीक है, जब 2 से काटेंगे तो 1/4 होगा। अब 3 0 नीचे, 3 ऊपर काटेंगे तो ऊपर 8 आएगा। तो बच्चों 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 और 10 की पावर का वर्गमूल जो होगा, मतलब रूट्स जो होगा, वो पावर को आधा कर दो, रूट निकल आएगा। ठीक बच्चों, अगर आप इसमें भाग देना चाहें तो भाग दे दो ना। तो भाग दे देंगे तो आएगा 0.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो, या तो आप इसमें गुणा करके 5000 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? स्टील में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। बच्चों चाल दिया है 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो बच्चों आपको इसमें मीटर में बदलना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। और कह रहा घनत्व दिया बच्चों 8 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद कह रहा है स्टील के यंग प्रत्यास्थता गुणांक की गणना कीजिए। Y निकालना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक बच्चों, चलिए आइए पहले स्टील में हम फार्मूला लिखते हैं। वही जो लोहे का होता है वही स्टील का भी होता है। जो सूत्र होता है क्या? V = रूट में Y/D। Y क्या होता है बेटा? घनत्व। और ये D क्या होता है? घनत्व। Y होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। चलिए बच्चों मान रख के अब इनको हम सॉल्व करते हैं। पहले दोनों वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो V² = Y/D। तो बच्चों यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे तो y = V²D ये आएगा। y = V²D। अब यहाँ पर क्या करेंगे? मान रखेंगे। v का मान कितना है? v का मान है 6000। 2 बार लिखेंगे 6000। स्क्वायर है ना बेटा, तो स्क्वायर को 2 बार लिखते हैं। इंटू d का मान है 8 × 10⁻³ तो बच्चों y की वैल्यू क्या होगी? पहले 6 × 6 × 8 लिख दिया बेटा। 6 × 6 × 8, 3 0 ये 3 0 ये 6 और 3 9, तो 10⁻9 0 हो गया। अब बेटा इनका गुणा करिए। अब इनका अगर हम गुणा करेंगे 6 × 36, 36 8 288 इंटू 10⁻9। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो 2 संख्या 100 से भाग दे दो। 100 से भाग और 100 से गुणा मतलब 10⁻2 100 होता ही है ना। तो बच्चों यहाँ पर जब भाग देंगे 2.28 आएगा और 10⁻11 हो जाएगा।
क्या ये न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है बच्चों। ये हमारा आंसर आ चुका है, आप इन्हें नोट कर लो। 6 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। कह रहा है यदि जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक दिया है बच्चों, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है बी। कितना दिया है 2×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, और क्या कह रहा घनत्व दिया है डेंसिटी 1×10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और कह रहा है ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए, ध्वनि की चाल। बच्चों में चाल ज्ञात करना है, उसके लिए आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है बच्चों, जल में ध्वनि की चाल याद कर लो, क्या होगा v बराबर रूट के अंदर v/d। तो बच्चों यहाँ पर हमें v निकालना है, तो आइए मान पुट कर देते हैं। v की वैल्यू कितनी है 2×10⁻⁹। d की वैल्यू कितनी है 1×10⁻³। तो बच्चों v बराबर, इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं, आइए नीचे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा 2×10⁻³ से काटेंगे तो 6 बचेगा। तो बच्चों v बराबर √2 रहेगा, ये जो है पावर आधा हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो बच्चों √2 का मान क्या होता है 1.414 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों आ गया हमारा आंसर, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जल में ध्वनि की चाल 1400 मीटर पर सेकेंड है। यदि जल में घनत्व दिया है कितना 1×10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, तब जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बताइए। बच्चों आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम लोग v से लिखते हैं, ये बात आप याद कर लो या नोट कर लो। सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे बेटा। फार्मूला मेरा क्या होगा, फार्मूला होता भाई v बराबर रूट के अंदर v/d, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करेंगे v²/v/d। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या होगा आइए देखते हैं। v का मान निकालेंगे अगर हम, तो v बराबर होगा v² × d। तो d बराबर v का मान 1400 दो बार लिखेंगे क्योंकि भैया स्क्वायर है, और d को लिखेंगे 1×10⁻³ तो बच्चों केवल हम नंबर और नंबर का गुणा करने जा रहे हैं, तो 14×14 196 होगा, और 2 0 ये 2 0 4 4 और 3 7 7 0 हो जाएगा। बच्चों अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, 100 से भाग देना चाहते हैं, 100 से भाग दिए दीजिए, पॉइंट लग गया, 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। 100 से गुणा करने का मतलब 100 से गुणा कर दो, तो b बराबर क्या आ जाएगा 1.96 × 10⁻11। क्या होगा इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नोट कर लो बच्चों इसको आप। आठवां नंबर सवाल आइए बच्चों पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है जल में जहाज से चली अनुदैर्घ्य तरंगे समुद्र की तली से 2.4 सेकंड में जहाज पर वापस लौट जाती है। तो माना बेटा हमने, अच्छा वापस लौट जाती है, कितने समय कितना दिया बच्चों 2.64 सेकेंड। ठीक है, जहाज से तरंगे निकलती है, फिर जहाज पे वापस भी आ जाती है टकरा कर। तो यदि जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है बच्चों v 220 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर हो। ठीक बच्चों, अब तब इसमें एक चीज़ और बता दें आपको, इसको उसमें बदलो, मिलीमीटर को मिलीमीटर क्यूब है ना,
मिलीमीटर स्क्वायर दिया बच्चों, ये क्यूब होना चाहिए, सवाल में कहीं गड़बड़ी है। ठीक बच्चों, अब आपको इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो बच्चों 220 किलोग्राम को अगर न्यूटन में बदलना है तो 9.8 से गुणा कर दो, न्यूटन में बदल जाएगा। अब 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक बच्चों, अभी ऊपर जाके भी प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 220 गुणे 9.8 गुणे 10⁻+6 और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों ये v आ चुका हमारा। और इस सवाल में क्या निकालना है, ध्यान से देखिए। इस सवाल में जो घनत्व दिया है d की वैल्यू वो कितनी, 1.1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो समुद्र की गहराई हमने h मान लिया बच्चों, गहराई क्या मान लिया, h। अच्छा ये बताइए बेटा दूरी, देखिए यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाएं दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, जितनी गहराई होगी तरंग उतनी मोशन करेगी, तो ये जाने में इतनी दूरी तय करेगा और टकरा कर जब वापस आएगी फिर भी h दूरी तय करेगी, तो दूरी 2h होगा। समझ गए बच्चों। चलिए आइए हम आगे सवालों को इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आप बताइए बच्चों, सबसे पहले क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमारा क्या होगा v, दूरी हमारा 2h, समय हमारा दिया है 2.64। तो चाल आ जाएगा h बटे 2 से काटेंगे तो 1.32 मीटर पर सेकंड। ये आ गया वेग। और बेटा हमने आपको एक फार्मूला और बताया था, पॉइंट है ये। तो बच्चों एक फार्मूला हमने और बताया था कि जल में ध्वनि की चाल क्या होती बच्चों, v बराबर b बटे d। किस में, जल में होता है ना। चलिए तब मान रखिए बेटा v का मान h बटे 1.32 बराबर रूट में है v का मान ये वाला है 220 गुणे 9.8 गुणे 10⁻6 बटे d का मान है 1.1 × 10⁻3। तो बच्चों सबसे पहले आपको पॉइंट से पॉइंट काटना पड़ेगा। ठीक है, 11 दूनी 22। अब समझिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। h बराबर 1.32 रूट के अंदर, अब ये समझिएगा इसको लिख सकते हैं 11 × 11 दूनी 22 तो 20, 11 दूनी 2 आएगा, 11 × 11 11 दूनी 22, ये 2 लिख दिया। अब ये 98 को लिख सकते हैं 2 गुणे 49, लिख सकते हैं ना बेटा, 98 को 2 गुणे 49। और ये जीरो कितनी हो गए 7, 0 से 3 और 3 काटेंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर समझिए बेटा कितना, 4 0 ऊपर बचेगा। देखिए 6 0 से 3 काट देंगे, 3 और 1 4 0 इतना बचेगा। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, 1.32 बराबर ये 4 का वर्गमूल 2 बार आ गया, 49 का वर्गमूल 7 बार आ गया। अब पावर आधा कर दिया, बाहर आ गया। तो h बराबर 1.32 7 दूनी 14 गुणे 10⁻2। तो बच्चों इसके बाद क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, गुणा करेंगे h बराबर, इन दोनों का आप गुणा करिए तो आएगा 1848 मीटर। आपका आंसर आ गया, नोट कर लो बच्चों। 9 नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा बच्चों, 10 न्यूटन 10⁵। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के वायु दाब पर बच्चों ये दिया यहाँ पर P, 10⁵ न्यूटन मीटर के वायुमंडलीय दाब पर वायु का घनत्व। बच्चों इसमें आपको डेंसिटी दिया है, घनत्व दिया है 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यदि वायु के लिए गामा की वैल्यू 1.40 गिवन है तो वायु में ध्वनि की चाल बताइए, वायु में ध्वनि की चाल बताइए। तो सबसे बच्चों हम आपको एक फार्मूला लिखवाया था, ध्वनि की चाल जब आपको दाब गया हो तो रूट के अंदर
गामा पी बटे डी। बच्चों अब एक काम करते हैं, आइए यहाँ पर मान हम रखते हैं। तो चलिए बच्चों यहीं रख देते हैं v बराबर गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू 1.40 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 10⁵ और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 1.29। चलो बच्चों v बराबर पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट कैंसिल कर दिया तो 140 बटो 129 इंटू 10⁵ ये आएगा बच्चों। अगर हम इनको सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, एक जीरो से ले लें, एक जीरो इसको दे दें तो ये 1400 हो जाएगा, एक जीरो इसको दे दें, यहाँ 4 बचेगा और ये वैसे ही रहेगा। इसका इसमें डिवाइड देंगे, जब इसका इसमें डिवाइड देंगे तो रूट के अंदर आएगा, जब इसका इसमें आप डिवाइड दे दीजिएगा, हम ऐसे दे रहे हैं तो ये आएगा। ठीक है, एक संख्या और 5 लगा दो इंटू 10⁵, ये रूट के बाहर आते ही 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब एक बात और बता दें हम आपको, और इसका जो वर्गमूल होता है अप्रॉक्सी 3.29 होगा 10⁵2। ठीक बच्चों, जब इसका ये मीटर पर सेकेंड ये आंसर आएगा, अगर आप इसमें गुणा भी कर देंगे तो अप्रॉक्सी क्या हो जाएगा, और आप इसका वर्गमूल निकालेंगे एक संख्या बाद तो यहाँ 5 भी आ सकता है। ठीक है, जब देंगे या तो यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर है। चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, समान ताप व दाब पर 4 ग्राम हीलियम। बच्चों एम की वैल्यू दिया है 4 ग्राम, ग्राम, क्या दिया है, ग्राम दिया है। इसको आप किलोग्राम में कैसे बदलोगे, ये 1000 से डिवाइड दे दो या 10⁻³ से गुणा कर दो, बात एक ही है, डिवाइड देंगे ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, किलोग्राम में बदल गया। ठीक बच्चों, हीलियम है यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद क्या कह रहा है, इसमें आयतन दिया, आयतन क्या होता है v, कितना 2.24 लीटर, इसे मीटर क्यूब में बदलो बच्चों, 2.24 इंटू 10⁻³ से गुणा कर दीजिए, मीटर क्यूब में बदल जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ नोट लिख लो, क्योंकि जो 1 ग्राम होता है उसको लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम, और जो आपका 1 लीटर होता है उसको लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, याद रखिएगा ये बात। और कह रहा ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए, स्मॉल v चाल है। ठीक है, और कह रहा गामा की वैल्यू दिया है 1.67। ठीक है, चलिए अब वैल्यू ये आपको सवाल में नीचे दिया गया है, तो बच्चों इसमें फाइंड क्या करना दाब। अब बच्चों सवाल में आपको प्रेशर की वैल्यू दिया है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपको सवाल के आखिरी में मिल जाएगा। चलिए बच्चों हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या था बच्चों, v बराबर रूट के अंदर गामा p बटे डी, v बराबर रूट के अंदर गामा की वैल्यू कितनी है 1.67 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 10⁵ बटे डी कहाँ गया बच्चों, आइए डी अलग से निकाल लेते हैं, घन तो अलग से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन, समझिएगा मेरी बात। द्रव्यमान कितना दिया है 4 × 10⁻³ आयतन कितना दिया है 2.24 इंटू 10⁻³ ये कट जाएगा, तो डी की वैल्यू आएगा 4/2.2 इंटू 4 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आइए बच्चों इसमें वैल्यू यूज करते हैं। अब एम की वैल्यू कितनी है 4, ये बटे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, अब पहुंच जाएगा ना बेटा, बटे के बटे वाला ऊपर पहुंच जाता। ठीक है, आप इसको चाहे तो 2 से काट भी सकते हैं, 2 से काट दे बच्चों। चलिए 2 से हम इसको काट देते हैं, तो रूट के अंदर मेरा आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 इधर जाएगा तो 4 छंग 24, तो 6 आएगा बेटा पॉइंट के बाद। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हम सोच रहे हैं इन दोनों का गुणा करें,
ठीक बच्चों, पहले एक काम करिए, पॉइंट हटाएंगे, पहले पॉइंट हटा दीजिए, समझिएगा मेरी बात। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो, तो 3 जीरो नीचे हो जाएंगे, पॉइंट के बाद 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर काट देंगे तो आएगा 167 इंटू 5 6 इंटू 10 की पावर केवल 2 बचेगा रूट के अंदर। तो बच्चों अब आप ये देखिए, इनका गुणा अगर करें, मल्टीप्लाई इनका करें दोनों का, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पाएगा 9352। आप करके देख लीजिएगा बच्चों, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिएगा, जो करेक्ट करिएगा। हम यहाँ आपको समझा रहे हैं तो गलत भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक बच्चों, चलिए गुणा करें हम, तो हमारे हिसाब से ये आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। और 10 की पावर 2 का जो रूट्स है वो बाहर आके 10 हो जाएगा। तो बच्चों अगर इसका हम रूट्स निकालें, क्या करें, इसका रूट्स हम निकालें तो क्या आएगा, तो इसका रूट्स जो है अप्रॉक्सी 96.7 है ना इंटू 10, और जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 967 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल अब हम पढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक लकड़ी 1 लीटर चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, 1 लीटर हाइड्रोजन का द्रव्यमान। बच्चों हमें VH2 दिया है 1 लीटर, और हमको द्रव्यमान हाइड्रोजन का द्रव्यमान भी दिया है, और MH2 का मान दिया है 0.0896 ग्राम, और कह रहा है 1 लीटर वायु, तो VO2 का मान दिया है 1 लीटर, उसके बाद दिया है MO2 1.293 ग्राम। ठीक है, कह रहा वायु में ध्वनि की चाल, बेटा VO2 स्मॉल, देखिए बेटा स्मॉल v है चाल, ये ज्ञात करना। O2 मतलब वायु में ध्वनि की चाल, और क्या बात कह रहा हाइड्रोजन में, ये दिया है बेटा आपको वायु में ध्वनि की चाल दिया है 332 मीटर पर सेकेंड। सवाल को आप देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल बताइए, VH2 ज्ञात करिए, सवाल में ऐसा कह रहा है। तो बच्चों हम आपको फार्मूला बताते हैं, आपने ये फार्मूला पढ़ा है रूट के अंदर, गामा P/D, ये पढ़ा है ना। तो बच्चों एक बात हम और आपको बता दें, D तो जो घनत्व तो निकालेंगे वो इन्हीं के रेशियो होता है, मास इंटू वॉल्यूम, मास इंटू वॉल्यूम का जो वो होता है डेंसिटी निकल आती है। तो बच्चों अगर इसी फार्मूले से हम एक ये फार्मूला बनाते हैं, वो फार्मूला कौन सा है देख लीजिए, हम बनाने जा रहे हैं। VA, एक बार वायु के लिए यहाँ A करोगे तो यहाँ A करोगे, ये कांस्टेंट है, और जब दूसरा हाइड्रोजन के लिए करोगे तो यहाँ H2, यहाँ जब दोनों का डिवाइड दोगे तो ये आएगा VA/VH2। A मतलब ऑक्सीजन, वो माने बच्चों ऑक्सीजन लिख दें। चलिए ऑक्सीजन मतलब O2 लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो या वायु लिख दो, हम ऑक्सीजन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक काम करो, या एयर लिख सकते थे, हाइड्रोजन को एस से, एयर को ए से, तो हमने O2 लिख दिया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों जब यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा मेरा वो होगा DH2/DO2। तो बच्चों अब आप एक बात और बताइए, VO2/VH2 तो इधर है वेग है, अब इसको हम लिख सकते हैं DH2 को क्या लिख सकते हैं बच्चा, ये आपने पढ़ा ना, D बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, आपने फार्मूला पढ़ा है ना। तो आप ये बताइए DH2 को क्या लिख सकते हैं, MH2/VH2, और ये बटे में है तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V ऊपर हो जाएगा VO2/MO2। तो बच्चों यहाँ पर मान हम रखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। मान रख दिया, ऐसे निकाल लें यहाँ पर, आइए निकाल के हम आपको दिखा दे रहे हैं। पहले किसके लिए निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, पहले हम समझ लीजिए यहाँ पर निकाल रहे हैं H2 के लिए, तो DH2 MH2 बराबर VH2 होगा। अब O2 के लिए निकालेंगे DO2 MO2
VO2, तो वही मान बेटा हमने यहाँ पुट कर दिया जो यहाँ पर आप बता रहे हैं। तो चलिए बच्चों, रूट के अंदर MH2 का मान लीटर में ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, वो कट जाएगा अगर कन्वर्ट करेंगे भी तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों आप बताइए MH2 A1 है, नहीं MH2 मान कितना है 0.0896 इंटू इसकी वैल्यू तो 1 है, VH2 की वैल्यू ठीक है, VO2 का मान भी 1 है, MO2 का मान कितना बच्चों 1.293। तो बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, आइए यहाँ पर देखते हैं। अब इसके बाद VO2 का मान हमें दिया है कितना 332 बटे और VH2 लिख दो, हाइड्रोजन है ना, हाँ, बराबर। अब इनको गुणा करेंगे, इनका भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक बच्चों। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है, 1 2 3 1 0 बढ़ा दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब रूट बराबर देखिए बेटा, पॉइंट के बाद की संख्या अगर इक्वल है तभी तो हम पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर पाएंगे। 896 बटे 12930 आएगा। उसके बाद हम सोच रहे हैं यहाँ पर दोनों तरफ इसको नहीं स्क्वायर ना करो, ऊपर नीचे करो। VH2 ऊपर कर दिया, 332 नीचे, तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक बच्चों। अंश को हर में, हर को अंश में। अब क्या होगा बच्चों, VH2 बटे 332 बराबर इसकी वैल्यू कितनी है, अगर हम इसको डिवाइड दें तो मेरा आंसर आएगा 14 समथिंग आएगा, 14.43 के आसपास आएगा, 43। तो बच्चों अगर इसका रूट निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, VH2 बराबर तो 14.43 का वर्गमूल होता है अप्रॉक्सी, अगर हम बताएं तो 3 बटे में क्या है 332, अप्रॉक्सी ये आएगा 3.8, अप्रॉक्सी निकाल लीजिएगा आप कैलकुलेटर यहाँ से, या 7 8 भी आएगा तो अप्रॉक्सी 8 लिख दीजिएगा, उसको इधर ले जाइएगा। अब इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, ये इधर जाके इसमें गुणा हो जाएगा, 3.8 इंटू 332, तो VH2 की वैल्यू क्या आएगी, आइए गुणा करके देखते हैं। 1261.6 मीटर पर सेकेंड आएगा बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 12 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। वायु में ध्वनि की चाल 332 है, तो बेटा चाल जो होगी भी वायु में एयर, ए लिख दें, एयर में 332 मीटर पर सेकेंड है, और वायु में नाइट्रोजन, अच्छा वायु में ध्वनि की चाल, यदि वायु में नाइट्रोजन का तथा हाइड्रोजन का, अच्छा वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात दिया है। चलिए तो इससे पहले वाले बच्चों सवाल में वायु को वो ऑक्सीजन लिख दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ने एयर ले लिया क्योंकि यहाँ पर वायु और ऑक्सीजन दोनों की वैन है, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर देखिए यदि वायु में नाइट्रोजन का अणु भार, बच्चों नाइट्रोजन का अणु भार दिया है, चलिए ये क्या होता है, ये होता है Mn2, कितना दिया है 28, और ऑक्सीजन का अणु भार कितना दिया है MO2, कितना दिया बच्चों MO2 दिया है 32, ठीक है। और कह रहे हैं इनके आयतन का रेशियो दिया है, किनके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो VN2 रेशियो VO2 का रेशियो दिया है 4:1। तो ध्वनि में ऑक्सीजन की चाल ज्ञात करो, VO2 ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें वायु का घनत्व चाहिए, क्या चाहिए, वायु का घनत्व। सबसे पहले बच्चों फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है VO या VA निकालना में क्या बच्चों सवाल में VO2 निकालना ना, VO2 बटे VA, ए माने एयर में, या ऑक्सीजन को लिख दो कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर dA/DO2 ये होता है। इसको इस समीकरण हम 1 मान ले रहे हैं। आइए बच्चों इसकी पहले मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वायु में घनत्व, वायु में घनत्व का फार्मूला क्या होता है? डी ए बराबर, इसमें फार्मूला दोनों का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। वायु में तो दोनों गैसें होती हैं बेटा। वो देखो वायु में ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों होती है, इसी वजह से हमने क्या लिख दिया O2 MN2 बटे, ठीक है, और द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन भी दोनों का होगा O2 + VN2। तो बच्चों आप आइए यहाँ पर मान रखते हैं। अगर हम द्रव्यमान की वैल्यू रखें तो बहुत ध्यान से देखिएगा, dA द्रव्यमान को लिख सकते हैं आयतन गुणे घनत्व, तो क्या लिख सकते हैं भाई? m को लिख सकते हैं V/D, ठीक है। तो m को लिख सकते हैं V/D, तो v को VO लिख दो या O2 लिख दो, ठीक है, और d को DO2 प्लस इसके बाद इधर क्या लिखेंगे, इसी को भी हम लिख सकते हैं VN2 और DN2 लिख सकते हैं, और बटे में जो है वही रहने दो। ऊपर से हमने कॉमन कर लिया। क्या कॉमन कर लिया बच्चों? VO और DO और DA बराबर ऊपर से VO2 और DO2 कॉमन कर लिया तो आएगा 1 + VN2 और DN2 बटे VO2 DO2, यही तो आएगा बच्चों, ठीक है। ये है घनत्व ऑक्सीजन का, बटे नीचे भी हम कॉमन कर ले रहे हैं VO2, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 + VN2 DO2, यही तो बचेगा बच्चों। यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो DA/DO2 हो जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो बराबर में क्या बचेगा? 1 + बच्चों रेशियो देखो VN2 का रेशियो कितना? 4:1, तो 4/1 हो जाएगा। और DN2 का मान कितना दिया है? DN2 का मान निकालना बच्चों, जो आपका घनत्व होता है क्या, वो अणु भार के प्रोपोर्शनल टू होता है, किसके? अणु भार के, ठीक है। इसका मतलब भार बटे अणु भार, जैसे निकलता है अणु भार वैसे ही निकलेगा घनत्व, तो भार बटे अणु भार। तो आइए बच्चों यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले कहीं रफ में भार इसका। मेरा क्या होगा? भार बटे अणु भार। इसका मतलब वेट कितना दिया है ऑक्सीजन का? 28 ग्राम। भैया मास कितना दिया है सवाल में? देखिए अणु भार दिया है, तो बच्चों V/2m है, तो DN2 जो होगा उसका अणु भार के बराबर होगा। मॉलिक्यूलर वेट के 28 दिया है, देख लीजिए 28 दिया है ना, हाँ Mn2। ऐसा ही निकाल लो DO2 का भी, DO2 का किसके बराबर? 32 के बराबर हो जाएगा अप्रॉक्सी अगर देखा जाए तो। प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट में आएगा ना, जब यहाँ पुट करोगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो हमने अप्रॉक्सी 1 और कांस्टेंट को 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। अब बताओ VN2 इसका मान 4/1 है, और VN2 का मान 28 है, 32 है, बटे 1 + VN2 VO2 रेशियो इससे निकाल सकते हैं ना बेटा, तो कितना लिख सकते हैं? 4:1। तो बच्चों जब इनको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 4 × 4 = 32, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कैसे? 4 से काटो, 4 × 4 = 32 ना, 4 × 7 = 28, ठीक है। तो 7 चौक 21, कितना होगा? 21। आइए पहले सॉल्व करते हैं इसको। देखिए बच्चों 4 से 4 8 क्या होती है? 8 चौक 32, समझिएगा बच्चों, 4 8 32, 4 8 28, ठीक है, 4 6 24, 4 7 28 ना। चलो बच्चों 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 7 28, 7 बार में कट जाएगा बच्चों। तो ऊपर क्या, और नीचे तो कटेगा नहीं कुछ, ऊपर क्या बचा? 1 + और 4 से भी कट जाएगा, 4 × 1 = 4 दूनी 8, तो 7/2 बचेगा, और नीचे 1 का भाग देंगे तो आएगा केवल 5।
और अच्छे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा नीचे 1, तो 7 2 कम 2, 2 और 7 9, और बटे वाला नीचे गुणा हो जाएगा तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको समीकरण 1 में आइए रखते हैं। समीकरण 1 से तो बेटा VO2 निकालना है। VA का मान दिया है 332, और अब ध्यान दीजिएगा DA बटे D2 का मान कितना है 9/10 टोटल मान दिया है। ठीक बच्चों, अब VO2 बटे 332 बराबर बच्चों इसका वर्गमूल निकाल लें, कितना आएगा, आइए निकालते हैं। इसका 3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 का 3.16 तो बच्चों इसको इधर भेजेंगे, गुणे में चला जाएगा। आइए दूसरे पेन से करते हैं, इसको उधर भेजेंगे तो VO2 बराबर आएगा 3 गुणे 332 बटे 3.16। अब इसको अगर गुणा करोगे 3 से, इससे डिवाइड दोगे तो मेरा आंसर आएगा अप्रॉक्सी लगभग आएगा बच्चों 315 मीटर पर सेकेंड। आप इन दोनों का गुणा करके इसे डिवाइड दे दीजिएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 13 नंबर सवाल में, कह रहा है -3। जब बच्चों सवाल देखिए, जब टी की वैल्यू -3 डिग्री सेल्सियस होती है तब 60 सेंटीमीटर पारे का जो है घनत्व तो दाब, जो दाब दिया है वो 60 सेंटीमीटर Hg मरकरी मतलब पारा होता है। ठीक है, और जब टी का मान दिया है 75 जब टी का मान दिया है 30 डिग्री सेल्सियस तब पारे का जो दाब होता है 75 सेंटीमीटर Hg। तो बेटा आपको पता है जो चाल होती है वो पी पर निर्भर नहीं करती है, पी पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, हम आपको एक नया फार्मूला बताने जा रहे हैं। फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, VT बराबर V0 1 प्लस T बटे, बहुत ध्यान से देखिएगा, T बटे 546, ये होता है फार्मूला, आप याद कर लो इसको। ठीक है, आइए मान रखते हैं। पहले T का मान कितना रखें, -3 के लिए T बराबर -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बराबर बेटा V0 की वैल्यू आपको दिया है। V0 जो होता है वायु में प्रकाश की चाल होती है बच्चों। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल जो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में चाल ध्वनि की चाल, किसकी, ध्वनि की चाल, सॉरी बेटा प्रकाश की चाल नहीं, ध्वनि की चाल होगी, क्योंकि प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आप ये समझिए ध्वनि की चाल है, किसकी चाल, यहाँ लिख दे रहे हैं ध्वनि की। चलिए अब एक काम करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, 1 - T 3 होगा बटे 576 आएगा। तो एक काम करिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसी फार्मूले में अब हम मान रखने जा रहे हैं दूसरा। टी का मान कितना है 30 डिग्री सेल्सियस बराबर V0 1 + 30 बटे 546 आएगा। समीकरण 2 मान लीजिए इनको। ठीक बच्चों, दोनों को ऐड कर दें अब, या दोनों को घटा दें, आइए घटा देते हैं। 2 से 1 को घटा दे रहे हैं। ठीक है, इधर घटा दे रहे हैं। ठीक है, 2 क्या है, अगर दोनों की टाइम को या वेग को घटाएं तो बच्चों ये जो V है ना, यहाँ क्या होगा, V होगा। ठीक है, आइए घटाते हैं 2 में से 1 को, तो V 30 डिग्री माइनस, जब इसको माइनस करोगे -3 डिग्री सेल्सियस बराबर, तो जब इसको पहले ये लिखोगे V1 + 30 बटे 546 माइनस करोगे इसको तो क्या आएगा, V0 1 - 3 बटे 546। ठीक बच्चों, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इधर V 30 डिग्री सेल्सियस माइनस
v माइनस का 3 डिग्री बराबर v नॉट कॉमन कर लेंगे हम, तो अंदर बचेगा 1 + 30 बटे 546 माइनस का अंदर गुणा होगा तो -1 प्लस का 3 बटे 546। तो बच्चों 1 से 1 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या इसकी वैल्यू रखेंगे 332। ये देख लीजिए वायु में ध्वनि की चाल है। अब यहाँ पर एलसीएम सेम होगा तो 546 ऊपर ऐड हो जाएगा 30 और प्लस 3 33 हो जाएगा। तो बच्चों अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, इनका अगर हम गुणा करें, आइए करते हैं 3 3 2 का गुणा 3 3 में करके अब 546 से डिवाइड देना, तो इसकी जो गुणा करके जब भाग देंगे अप्रॉक्सी आएगा 20.06 मीटर पर सेकेंड, उसी के आसपास आएगा। आप देख लीजिएगा या इसको नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।